पिछली वीडियोस में काफी कमेंट्स पड़े कि नॉन मुस्लिम से जिजिया टैक्स क्यों लिया जाता था। मतलब या तो धर्म बदलो या फिर जिजिया टैक्स दो। ये तो सरासर गलत बात है। आपको क्लियर कर दूं कि 7th सेंचुरी में जब ना कोई सेकुलर स्टेट्स हुआ करती थी, ना इक्वल सिटीजनशिप राइट्स होते थे, उस टाइम पे रिलीजन ही सबकी एक लौती आइडेंटिटी हुआ करती थी। उस समय जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे उनके ऊपर जिजिया टैक्स लगाया जाता था, जिसके बदले उन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी, अपना धर्म फॉलो करने की फ्रीडम मिलती थी, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन मिलती थी और उन्हें वॉर्स में ना जाने का भी ऑप्शन मिलता था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह नॉन मुस्लिम्स को जिजिया टैक्स देना पड़ता था, वैसे ही मुस्लिम्स को भी ज़कात नामक टैक्स देना कंपलसरी होता था। यानी मुस्लिम्स को अपनी एनुअल सेविंग्स का 2.5% टैक्स देना होता था, जो कि नॉन मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। प्लस मुस्लिम्स को टैक्स के साथ साथ मिलिट्री में भी सर्विस देना मैंडेटरी था, जबकि नॉन मुस्लिम्स के लिए सर्विस ना देने का भी ऑप्शन था। इनफैक्ट जिजिया टैक्स में एग्जेम्पशन भी थी, यानी बच्चे, बूढ़े, मॉन्क, महिलाएं, गरीब आदमी और डिसेबल्ड लोगों से ये टैक्स नहीं लिया जाता था। अगर जिजिया फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए ही लगाया जाता तो मुस्लिम रूलर्स के पास डायरेक्ट ऑप्शन था कि वो कन्वर्ट करते या मार देते। लेकिन जो रियल इस्लाम है उसमें फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। बाकी ना मानने वालों ने तो बहुत कुछ किया है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू और ईगो को वैलिडेट करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि उस समय के कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझने के लिए। इसीलिए भगवत गीता और कुरान के वर्सेस को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है।